चलिए आगे बढ़ते हुए और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि आज जबरदस्त हलचल संभल में देखने को मिलने वाला है। वजह यह है कि जहां एक तरफ देखिए संभल में लगातार खुदाई का काम जारी है, तो दूसरी तरफ आपको और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आपको वहां लेकर लिए चलते हैं। करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हाँ जी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो बता देंगे कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है। सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि कल से वो योजना जिसको लेकर तमाम बवाल भी हुए थे उसको लेकर कि अब कल से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कल वो योजना जिसकी शुरुआत की जाएगी, हनुमान मंदिर से शुरुआत करेंगे, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि यहां पर आज जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सपा का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा और उन लोगों से मुलाकात करेगा जो संभल हिंसा में जिन मृतकों ने अपनी जान गंवाई थी, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवार से सपा का डेलीगेशन आज मुलाकात करने वाला है। और इसे लेकर इस वक्त संभल में जो है जबरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम चाक चौबंद किए गए। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नवंबर के दिन हुई हिंसा में जो 4 लोग मारे गए उन्हें आरोपी बताया जा रहा है। बीजेपी और पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग हिंसा वाली जगह पर थे, हिंसा कर रहे थे, इसलिए वो भागा दौड़ी और बवाल की चपेट में आए और मारे गए। तो सपा की नजर में वो पीड़ित है। अखिलेश यादव के आदेश पर सपा डेलीगेशन ने संभल जाकर खास समुदाय के लोगों से मिलने और उनके दुख दर्द बांटने का फैसला लिया है। सपा डेलीगेशन आज संभल में रहने वाला है।
सपा डेलीगेशन का लक्ष्य पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का है। आर्थिक मदद के तौर पर संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करना है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि संभल में धारा 163 लागू है, इसलिए माहौल ना बिगाड़ा जाए। लेकिन सुबह जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए लखनऊ से निकले तो उन्होंने ऐलान किया कि वो पीड़ित परिवार से हर हाल में मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ से जो गोली मारे गए लोग थे, जिनको पुलिस ने गोली मारी थी और जिनकी हत्या हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। उसी धनराशि को उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। हमारे साथ पूरी टीम रहेगी। जो टीम बनाई गई थी जाने के लिए, और जो टीम बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के सारे लोग रहेंगे। सपा नेता कह रहे हैं कि संभल में मुस्लिम समाज पीड़ित है, तो बीजेपी कह रही है कि सपा ने जैसे अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, जैसे काशी मथुरा में भक्तों के विरोधियों का साथ दिया, वैसे ही ये लोग संभल में कर रहे हैं। आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या जी में भी किया, जैसे संभल में भी कर रहे हैं, जैसे काशी मथुरा में भी कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, हिंदू आस्था पर चोट भी करना है। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए हर रोज सामने निकल कर आता है। संभल हिंसा को करीब 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस और खासकर सपा हिंसा पर सियासत कर रही है। दिल्ली और लखनऊ से नेताओं की संभल के लिए सियासी दौड़ जारी है, तो माहौल बिगाड़ने का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस को डर है कि नेताओं के संभल जाने से हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन शायद वोट बैंक के लिए नेताओं को हालात बिगड़ने की भी चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गया। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें संभल में आज जिस तरीके से सियासी दौड़ लगने वाली है, सपा का डेलीगेशन पहुंचने वाला है, लेकिन जरा इसके मायने समझाइएगा कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर के इतनी राजनीति हो क्यों रही है? देखिए, शुरुआती तौर से ही जब से हिंसा हुई है उसके बाद से ही तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक या नेता हों, वो अलग अलग जो अपनी बातें हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे संभल हिंसा को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, और यही वजह है कि आज जो है समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो संभल पहुंच रहा है। उनका ये मानना है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और उनका ये मानना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस हिंसा में, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने से समाजवादी पार्टी को रोका जा रहा है। अब यही बात है कि आज उनका डेलीगेशन यहाँ पे पहुंच रहा है, और जो लोग मरे उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा, ऐसा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। लेकिन आखिर का मकसद क्या है यहाँ पे आने का, क्योंकि उनका ये मानना था कि तमाम जिन घरों में लोगों की मौत हुई थी उन घरों के परिजनों में जाके मुलाकात करेंगे, लेकिन पुलिस ने उस इलाके में जाने से मना कर दिया है। और यही वजह है कि एक इलाके में गेस्ट हाउस बनाया गया, उसी गेस्ट हाउस में जो है वो परिवार वालों को बुलाया जाएगा। यहाँ से सांसद जो विधायक होंगे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन तमाम आरोप तो समाजवादी पार्टी के सांसद पर ही लगे हैं, जियाउर रहमान बर्क पर लगे हैं। फिर समाजवादी पार्टी क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बर्क पर तो वो कुछ बोलते नहीं है, एफआईआर तक में नाम है बर्क का। जी बिल्कुल, कह रही कि समाजवादी पार्टी के नेता जो है इस पूरे मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही है कि शुरुआती तौर से ही पहले बात उठी कि इसमें संलिप्तता जो है कहने के विधायक या सांसद के किसी जानकारी की हो सकती है, और बिजली चोरी का आरोप भी लगा है सांसद के पिता पे। तो ये बातें जो है, इन बातों के सवालों से बसते जरूर नजर आ रही है। लेकिन जब आज ये माना जा रहा है कि संभल के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उससे जाहिर सी बात है सवाल जरूर किया जाएगा। जब समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लग रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहां पे पहुंचता है, उन परिवार वालों से मुलाकात करता, ना ही जो पुलिसकर्मी इस पूरे हिंसा में घायल हुए उनका ना ही कोई जिक्र किया गया समाजवादी पार्टी के लिहाज से, ना ही कोई बात की गई। लेकिन जो लोग मरे हैं उनके परिवारों से मुलाकात की जाएगी, उनको जो है संवेदनशीलता दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति जो है शुरुआत से देखने को मिल रही है, और अलग अलग जो बयान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक उनका भी यही कहना है कि ये पूरा जो है राजनीति षड्यंत्र है, सरकार करवा रही है, उनकी कोई
इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ जो बयान सामने आता है सांसद की तरफ से, वहां से भी पूरी आरोपों का खंडन किया जाता है, लेकिन पुलिस के पास पूरा सबूत है, सबूतों के आधार पर ही इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अनुमान यह है कि आज 1 बजे के आसपास जो है 11 से 15 लोगों का जो डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी का, वो यहां पहुंच सकते हैं, जिसमें उनसे बातचीत की जाएगी। बातचीत के दौरान कितना समय जो है परिवार उनके बीच में रहेगा वो देखने वाली बात होगी।